जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी का रिजल्ट अब 2-4 दिन में जारी होगा, लेकिन क्या रिजल्ट के साथ ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका बहाली होगा कि नहीं। यानी कि रिजल्ट के मार्कशीट में जो आपको इंटरनेट के माध्यम से मार्कशीट मिलेगा उसमें लिखा होगा कि आप मेरिट के अंदर हैं या मेरिट के बाहर है। रिजल्ट दो तीन रूप से प्रकाशित होता है। आपको बता दें, जब आपको कट ऑफ का चर्चा होता है तो उसमें जो रिजल्ट होता है, एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है और उसके बाद दूसरा जो है आपका कट ऑफ के अंदर यानी रिक्ति के हिसाब से कट ऑफ के अंदर आना भी एक चैलेंजिंग है। यानी उसके अंदर आपको आना चाहिए, तभी आपका बहाली होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो रिजल्ट जब प्रकाशित किया जाएगा तो क्या उस रिजल्ट के मार्कशीट पर ही लिख दिया जाएगा कि आप कट ऑफ के अंदर है या बाहर है। इस चीज़ का लिखा हुआ मेंशन रिजल्ट के साथ ही हुआ होगा या अलग से होगा, इसी बात पर हम चर्चा आपको करेंगे। दोस्तों, बता दें कि बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, जो मेन बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो रिजल्ट है जो कट ऑफ बताया जाता है कि जो जिस कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ बताया जाता है कि मान लीजिए यूआर का 60 नंबर वाले या 60 नंबर लाने वाले का बहाली हो जाएगा। इस तरीके से रहता है। ओबीसी 50 नंबर लाने वाले तक सभी का बहाली हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। इसका कुछ नियम ही अलग है। आप बता दें कि सेम नंबर लाने वाले की संख्या अधिक होगी। लास्ट कंडीशन में जब कट ऑफ जब लास्ट में पहुंच जाएगा, जब बहाली लास्ट में हो जाएगा, तो उस स्थिति में कुछ सेम नंबर लाने वाले छूट जाएंगे और कुछ सेम नंबर लाने वाले का हो जाएगा। लेकिन बताना है ये कि मान लीजिए आपका रिजल्ट प्रकाशित होता है, ठीक है, रिजल्ट प्रकाशित होता है तो दो तरीके से होगा कि आप क्वालिफाइड है लेकिन कट ऑफ के अंदर में नहीं है, आप क्वालिफाइड है कट ऑफ के अंदर में है। यानी क्योंकि क्वालिफाइड एंड मेरिट इन मेरिट आपको बता दें कि अब जो मिनिमम पासिंग मार्क्स सभी कैटेगरी के लिए तय है। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए तय है, ठीक है। ईबीसी, एससी, एसटी, महिला सब के लिए, ठीक। अब मान लीजिए जनरल का हम छात्र बता देते हैं। कोई सामान्य यूआर छात्र है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, वो 45 नंबर लाता है, ठीक है, 45 नंबर लाता है। मान लीजिए जनरल कोई छात्र है जो 45 नंबर लाता है, तो उसके मार्कशीट पर लिखा होगा, पहला कंडीशन होगा उसके मार्कशीट के अंदर जो रिजल्ट आप देखेंगे इंटरनेट पर, तो उसमें लिखा होगा क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड लिखा होगा, क्वालिफाइड तो लिखा होगा बट नॉट मेरिट। मतलब कि आप क्वालिफाई है लेकिन मेरिट के अंदर नहीं है, यानी कि कट ऑफ के अंदर नहीं है। तो ये कंडीशन आपके साथ प्रकाशित हो, ये रिजल्ट में जो प्रकाशित होगा ये कंडीशन भी आ सकता है। देखिए, क्वालिफाई है लेकिन बट नॉट मेरिट, मतलब कि आप कट ऑफ के अंदर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पास तो आप कर गए हैं लेकिन जो है बहाली की रिक्ति के हिसाब से आप कट ऑफ में नहीं आया है। इसका मतलब है कि 45 वाले का बहाली नहीं होगा। ये इस रिजल्ट के प्रकाशित का हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है, या तो सिर्फ लिखेगा क्वालिफाइड। अब देखिए, दोनों तरीका से लिख सकता है, या दूसरा कट ऑफ का जो डिसीजन होगा वार्ड में होगा, नहीं तो कितना जो होता है एग्जाम में रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ का जो आपका डिसीजन बता दिया जाता है कि आप उस बहाली के अंदर शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फेल वाले की तो कोई चर्चा नहीं है इसमें। चलिए, फेल जो होंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर से कम लाएंगे तो वो फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। एक होता है कि क्वालिफाई है आप, कट ऑफ की जब चर्चा होगी यानी कट ऑफ सीटों के हिसाब से, रिक्ति के हिसाब से आपको नंबर बता दिया जाएगा कि यहाँ तक आप उसके अंदर आए। लिस्ट जारी भी कर सकती है बीपीएससी, ठीक है। बीपीएससी हो सकता है कि अलग से लिस्ट जारी करे, जैसे कि जो भी कट ऑफ के अंदर सीट के हिसाब से आता है तो उसका लिस्ट अलग से जारी करे, या तो ऐसे लिखे क्वालिफाई इन मेरिट, या आप मेरिट के अंदर नहीं है, इट नॉट मेरिट या मेरिट, दोनों चीज़ लिख सकता है। स्टेट के एग्जाम में भी मेरिट इन मेरिट की चर्चा हुई थी और खासी बहुत बवाल भी हुआ था उस पर कि रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद उसमें मेरिट नॉन मेरिट का भी एक चर्चा चला था। तो रिजल्ट जो प्रकाशित होगा तो आपका जो पहला कंडीशन हम बता चुके हैं, क्वालिफाई है बट नॉट मेरिट या बट मेरिट, मतलब कि अब मेरिट के अंदर है या मेरिट से बाहर है। मेरिट के अंदर कहने का मतलब है कि आप कट ऑफ के अंदर है या कट ऑफ से बाहर है, ऐसा भी रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। और एक कंडीशन है कि क्वालिफाई अगर पास है तो पास आपके मार्कशीट पर लिखेगा जो इंटरनेट से डाउनलोड होगा, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी जो रिक्ति के उस हिसाब से लिस्ट बना के प्रकाशित भी कर सकती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मैं कट ऑफ के अंदर आया हूं कि नहीं आया हूं। दो तरीका से रिजल्ट प्रकाशित होगा, ठीक है। इसमें कंडीशन दो हो सकता है, एक तो पहला है क्वालिफाई मेरिट एंड मेरिट, और एक है लिस्ट के हिसाब से, ठीक। अब दोस्तों, अब बता दें कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक जैसा नंबर, देखिए बता दें,
नंबर एक जैसा बहुत छात्रों का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 60 नंबर ला रहा है तो 60 नंबर कोई एक छात्र का नहीं होगा, 60 नंबर आपको एक से अधिक यानी कि 2000, 3000, 4000, 5000 छात्रों का नंबर हो सकता है। थोड़ी है कि 60 नंबर एक ही नंबर कोई एक ही व्यक्ति लाएगा, नहीं ला सकता। तो 60 पर ही अब मान लीजिए 60 नंबर लाने वाला 5000 छात्र है, ठीक है, तो 5000 का बहाली होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। उसके बाद है ना 59 पर आएगा, इसकी बहाली करने के बाद है ना 59 पर आएगा। तो सीट कहाँ पर डैमेज होता है या देखिए। हाँ, इसमें हालांकि है कि 5000 में सभी कैटेगरी का होगा, आपको UR हो सकता है, OBC हो सकता है, सी थोड़ा मोड़ा कम इधर उधर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या मान लीजिए सेम नंबर लाने वाले की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो कट ऑफ डाउन इस हिसाब से हमको लगता है बहुत कम होगा, देखिए। लेकिन हालांकि होता है क्या है वो देखने वाली बात है कहाँ तक जाता है। और ज़्यादा उम्मीद है कि रिजल्ट जो है BPSC जल्दी जारी कर रही है, तो वो कट ऑफ के साथ जारी नहीं करेगी, सिर्फ आपके मार्क्स शीट पर लिखेगा क्वालिफाई या अनक्वालिफाइड, दो ही चीज़ लिखेगा, फेल पास का ही चक्कर होगा और कुछ नहीं लिखेगा। जो BPSC रिजल्ट जारी करेगी आपको लगभग 20 तारीख तक सभी का रिजल्ट जारी होगा। और जो 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट लगभग आप पूछ सकते हैं कि शॉर्टली, मतलब कि कभी भी जारी हो सकता है, यानी 1-2 दिन में, ठीक है। रिजल्ट बनकर तैयार है इसलिए। और जो प्राथमिक का है वो आपको 20 या 25 तारीख तक रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन पर आप लोग ने चैलेंज किया है, क्वेश्चन पर जो चैलेंज किया है उसका जो है सलूशन भी लगभग हो चुका है। BPSC को जो लगा है वो सुधार कर ली है, ठीक है। इस पर लेकिन BPSC ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक, उसके जो भी चैलेंजिंग हुए उस पर कोई चर्चा, लेकिन जो उनको लगा होगा सुधार करने के लिए, लेकिन बहुत कम प्रश्नों पर उन्होंने ये चर्चा किए होंगे, हमको जहाँ तक लगता है बहुत, क्योंकि वो आंसर देने के बाद बहुत कम सुनती है। अब हालांकि 1-2 प्रश्न हो सकता है ऐसा वैसा हो, चेंजिंग हो उसका उत्तर, ठीक है। तो प्राइमरी का 25 तक आंसर आ जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें कि क्वालिफाई की चर्चा होगी, अनक्वालिफाई की चर्चा होगी, ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ रहा है। रिजल्ट लेट से आता तभी आपके मार्कशीट पर कट ऑफ की चर्चा भी की जाती। साथ साथ रिजल्ट के बाद हमको लगता है लिस्ट जारी किया जाएगा, जो भी विद्यार्थी उस रिक्ति के आधार पर, उस कैटेगरी के आधार पर उसमें शामिल हो रहे हैं, उसका लिस्ट जारी किया है। लिस्ट में जिसका नाम है वो कट ऑफ के अंदर है, लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो कट ऑफ के बाहर है, वैसा ही होगा। और वो लिस्ट शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने स्तर से नियोजन इकाई के थ्रू बहाली होती है, जिला नियोजन इकाई के माध्यम से आप सभी का बहाली को पूर्ण किया जाएगा। 3 चॉइस मिलेगा 3 जिलों का, तीनों जिला में आपको कहीं भी दिया जा सकता है। अगर सीट रिक्ति रहा तो नहीं रहा तो बिहार के कोई भी जिला आपको अलॉट कर दिया जाएगा जहां रिक्ति होगा, ठीक है। दोस्तों, जानकारी आपको पूर्ण लगी हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से करें, और कोई भी सवाल हो शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ तो कमेंट के माध्यम से कमेंट पूछें, ठीक है। कोई भी विषय पर आपको अधिक जानकारी चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में जाकर कमेंट लिखें। नौकरी इंडिया चैनल एजुकेशन अपडेट तथा जॉब अपडेट तथा पूरा भारत से कहीं भी नौकरियों की जानकारी आपके साथ साझा करता है, और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर पल-पल की अपडेट आपको हम अभी दे रहे हैं। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।